और आज आपको बता रहा हूं दर्शकों, ये वही बैठक है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। और इस बैठक में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान पाकिस्तान पूरा सेट कर लिया है। और आज इसी पर एक एक जानकारी आपको देने वाला हूं। अगले आधे घंटे आप मेरे साथ रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि यह प्लान बहुत कुछ कह रहा है दर्शकों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीटिंग कैसी हुई है, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं और इस तस्वीर को जरा आप देखिए दर्शकों थोड़ी देर के लिए। प्रधानमंत्री आवास पर यह हाई लेवल बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस अनिल चौहान, भूपेंद्र द्विवेदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएस अजीत डोभाल सब बैठक में मौजूद है। नेवी एयरफोर्स कमांडर वहां पर मौजूद है दर्शक। और यह तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, यह तस्वीर इसलिए खास है कि पूरा देश हमारी सेना पर भरोसा करता है और सेना के शीर्ष पद पर बैठे सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। और इस बैठक के बाद दर्शकों बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। बड़ी जानकारी मेरे पास है। पीएम मोदी ने बोला है कि हमें सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है, आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है दर्शकों, सेना तय करेगी क्या समय रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, यह सेना तय करेगी दर्शकों। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। और अब समझिए आप सेना की तैयारी क्या हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। तीनों सेना अध्यक्षों के बाद बड़ी मीटिंग चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है दर्शकों, मुझे साथ साथ आपको बता दूं, संघ प्रमुख मोहन भागवत पीएम आवास पहुंचे, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मीटिंग चल रही है। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान सेट कर लिया है और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है यह पीएम ने बता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा सेना को खुली छूट है। और इस समय प्रधानमंत्री आवास सीधे ले चलता हूं, मेरे सहयोगी गणेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह और रिपोर्टर है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले गणेश, क्या आपके पास जानकारी बताइए दर्शकों को। देखिए मृदुल, सबसे पहली बात तो आपको ये बता देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बिहार में जो हो गए थे उस कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से कहा था, जिस तरीके से पुलवामा में जिस तरीके से जो हमला हुआ है, उस हमले में जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री आवास पर जिस तरीके से जो बैठक हुई, उस बैठक में एक सेना को यूँ कहीं जो सबसे बड़ा शब्द उसमें निकल के आता है, सेना को खुली छूट दे दी और कहा है कि समय और क्या करना है सेना निर्धारित करे। यानी साफ कहें कि जिन्होंने भी हमारे देश के निर्दोष लोगों पर हमला किया है, प्रधानमंत्री ने सेना को छूट दे दी है कि आप अब उनका उसी हिसाब से हिसाब कर सकते हैं। तो यानी बड़ी चुनौती तरीके से अब किस तरीके से सेना काम करेगी, सेना के ऊपर पूरी तरीके से उन्हें छूट दी। करीबन 1.5 से 2 घंटे की। बिल्कुल गणेश, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ये जो बैठक चल रही है ये बहुत बड़ी बैठक है। और इस समय एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है और उधर पाकिस्तान से खबर आ रही है, मरियम नवाज ने परमाणु बम की फिर से गीदड़ भभकी दी है दर्शकों। और ये पाकिस्तान वाले मानते नहीं है, सिर्फ गीदड़ भभकी देते हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास परमाणु हथियार है। मरियम नवाज कह रही हैं हमारे पास परमाणु हथियार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको कह चुके हैं कि हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं परमाणु हथियार। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, ये पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है। सुनिए जरा। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का
हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। ये पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे रहा है दर्शकों, लेकिन आपको बता दूं सेना को खुली छूट मिली है और इधर एलओसी पर जबरदस्त भारत का एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी है मेरे पास, पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ जवाबी गोलीबारी की जा रही है। दर्शकों ये जानकारी हमें मिल रही है, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, एलओसी पर सीज फायर फिर तोड़ा, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर जवाब दिया है, लालियाली गांव को निशाना बनाया है और इधर भारत ने पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, ये पाकिस्तान 5 दिनों में 8वीं बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इनको जवाब दे रही है हमारी भारतीय सेना दर्शकों। और प्रधानमंत्री ने भी खुली छूट दे दी है, सेना इनकी मान में जाकर इनको घुसकर मार रही है। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में, एक एक तस्वीर मेरे पास आ रही है। मैं जतिन का भी रुख करूंगा, लेकिन इससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, अनंतनाग जिले के पहलगाम में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पहलगाम के इलाके में घेराबंदी की गई है, तलाशी अभियान जारी है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी इधर प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी, उधर एलओसी पर जवाब दिया जा रहा है और तीसरा आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी जतिन का, जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। गणेश भी हमारे साथ है, जैसलमेर से वैभव भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जतिन, सर्च ऑपरेशन जारी है और प्रधानमंत्री ने कह दिया है समय और सब कुछ सेना तय करेगी, सेना को खुली छूट है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समय, स्ट्रैटेजी और जगह और टाइम सब सेना को तय करना है और खुली छूट प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है और आज सुबह से ही पहलगाम में सर्च ऑपरेशन फोर्सेस का लगातार चल रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक लाइन और बोली थी कि आतंकवाद खत्म करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यही तस्वीर आज सुबह से देखने को मिल रही थी, जब पहलगाम हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चल रहा है। और जैसा कि आप बता भी रहे थे, 48 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है। आप एक चीज कॉमन देखेंगे, उन सब टूरिस्ट स्पॉट में बॉर्डर से सटे हुए हैं और इन टूरिस्ट स्पॉट पर जो टूरिस्ट पहुंच रहे थे उनको यही बोला जा रहा था कि सर्च ऑपरेशन ऊपर चल रहा है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। आज सुबह से ही आतंकियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। इसी की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक में दी गई है। कल सीसीएस की भी बैठक है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है दर्शकों। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह सचिव, सीएसएफ के डीजी शामिल हुए, एनएसजी और सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। और इसीलिए यह जानकारी आपको दे रहा हूं, पूरा सिनेरियो आपको समझा रहा हूं। शाम से लेकर अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या क्या हुआ है, यह बैठक हुई है, गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई है, इधर सेना के अधिकारियों के पास सेना की जानकारी है और ये सब पहुंचे प्रधानमंत्री के पास और हर एक इंफॉर्मेशन साझा की गई है। कैसे अगली कार्रवाई की जानी है ये सेना तय करेगी। लेकिन आप देखिए, गृह मंत्रालय में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई है दर्शकों। और इसके बाद एक और खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जितनी भी पुलिस चौकियां हैं वहां हाई अलर्ट कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दूं मैं, पाकिस्तान जो बार बार सीज फायर तोड़ रहा है ना दर्शकों, उसे लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जो घुसपैठ वाले इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, चौकियां बढ़ा दी गई हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, बुलेट प्रूफ बंकर एक्टिव कर दिए गए हैं, एसओजी की टीम तैनात की गई है। और आपको बिना देर किए मैं क्या चल रहा है अलग अलग बॉर्डर पर ये बता रहा हूं दर्शकों। सीधे रुक करूंगा, मेरे सहयोगी गुरसिमरन इस समय मेरे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, अलग अलग जगह पर बंकर एक्टिवेट कर दिए गए हैं, चौकियां अलर्ट पर है, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए मृदुल, आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ बंकर्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए जी। गए हैं। सुरक्षा बलों के बुलेट प्रूफ बंकर्स वहां पर तैनात हैं। उसके अलावा बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो हैं वो वहां पर जो है अब हाई अलर्ट पर डाल दी गई हैं, क्योंकि लगातार सरहद पर जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि अभी जो है फॉरवर्ड इलाकों पर जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है सैन्य चौकियों को, और इसके बाद जो है आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल जो हैं वो अलर्ट पर हैं। सारे बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो कि जम्मू के कठुआ जिला जो कि पहला जिला है, फिर सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ, सभी जिलों में बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो हैं उन्हें अलर्ट पर कर दिया गया है। तो स्पेशल नाके लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी संदिग्ध जो है वहां से निकल ना पाए। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी और उसकी डिटेल्स जो हैं वो भी नोट की जा रही है। मृदुल, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं दर्शकों आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं। गाइडलाइंस भी हैं दर्शकों और हम उसका पालन कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता रहा हूं, कश्मीर से लेकर जैसलमेर तक फौज को अलर्ट पर रख दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फौज तय करेगी और हमारी सेना अलर्ट पर है। जैसलमेर में बीएसएफ, आर्मी, पुलिस की बड़ी बैठक हुई है और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान सेना ने तैयार कर लिया है। तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के निर्देश दिए गए हैं और वहां पर तीनों का कोऑर्डिनेशन है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। जैसलमेर में दर्शकों पहले आपको कोऑर्डिनेशन समझा देता हूं। कोऑर्डिनेशन आपस में तीनों का रहेगा, तब जाकर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और वैभव इस समय जैसलमेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूरी हर जगह से एक एक इंफॉर्मेशन वैभव हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव बताइए अभी इस समय क्या है, प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी है और उधर अलर्ट पर है, बताइए। देखिए बिल्कुल मृदुल, अगर बात अब तक के सिनेरियो की करें तो वाहिद अली की एक कविता है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेक जहां तक पाला जाए। और भारत अपनी क्षमता को समझता है, भारत अपनी स्थिति को समझता है मृदुल, और यही वजह है कि आज की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला वक्त क्या होगा, जगह क्या होगी, रणनीति क्या होगी, इस बात को इस देश की सेना को ही तय करना है। बात जैसलमेर की करें तो हमारी जो एक बड़ी बॉडी है सुरक्षा की, उस बड़ी बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो और वो कोई भी सरहदीय सीमा क्यों ना हो, उस सीमा पर हमारे सीमा के प्रहरी कैसे बिल्कुल से, और ये प्रहरी तैयार हैं, ये प्रहरी तैयार हैं। और आपने कहा वैभव, ये प्रहरी ही हैं जो हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और आज आपको सेना को खुली छूट दी है। सेना की तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों में, आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मैं आऊंगा वैभव, जतिन आपके पास, लेकिन तस्वीर दिखाइए पहले, कैसे भारतीय सेना ने लक्ष्य साध लिया है, देख लीजिए। ईस्टर्न नेवल कमांड तैयार है और ये दोनों तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये आप देख रहे हैं ईस्टर्न नेवल कमांड की तस्वीर। पूरी तरह से हम तैयार हैं, कुछ भी हो सब कुछ निपटने के लिए तैयार हैं। और इधर आप देखिए पुलिस बल और सेना ने अभ्यास किया है और ये अभ्यास सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को बताने के लिए है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और पाकिस्तान के नापाक इरादे नेस्ते नाबूद कर देंगे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए इसे। इंडियन नेवी तैयार है और ये तस्वीर दर्शकों आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है ना, सेना को खुली छूट है। सेना ने कह दिया है कि हम तैयार हैं, लेकिन जगह और वक्त हमारा होगा, हम तय करेंगे। ये भारतीय सेना ने कह दिया है दर्शकों। और एक और तस्वीर आपको बताता हूं, ये देखिए आप, सेना और पुलिस ने संयुक्त अभ्यास किया है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, समन्वय बहुत जरूरी है और उसी की तस्वीर यह है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और प्रतिशोध जरूर होगा। लेकिन आज आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों। पहलगाम हमले के बाद आज केंद्र ने एक और बड़ा फैसला लिया है। घाटी के अंदर जो 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर पर्यटक जाते हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। ऊपरी इलाके में ऑपरेशन की पूरी खबर है दर्शकों मेरे पास, और जो स्थितियां अभी बन रही हैं आपको बता दूं, इससे लेकर पूरी तरह से भारतीय सेना तो तैयार है। ऑपरेशन की वजह से सुरक्षा बल हर गाड़ी पूरी तरह से चेक कर रहे हैं दर्शकों। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद होने से
यात्री वहां से लौट रहे हैं। आपकी सावधानी के लिए खबर बता रहा हूं। और अब आपको थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी अनामिका वहां पर मौजूद थी। किस तरह की तैयारी है वो जरा ध्यान से देख लीजिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से एहतियात के तौर पर जिन 48 टूरिस्ट प्लेसों को बंद किया गया है उसमें यूसुमर्ग भी एक है। सामने से रास्ता जाता है जो यूसुमर्ग के लिए जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर चेक पोस्ट लगा दिया गया है। और ऊपर देख रहे होंगे आप कि आपको जो सेना के जवान है वो दिखाई दे रहे होंगे, न सिर्फ आगे बल्कि वहाँ पर भी देखिए जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको जो सेना के जवान है वो दिखाई देंगे। और यहाँ पर फिलहाल पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। देख लिया ना दर्शकों आपने कैसे आपकी सावधानी वहां पर सुरक्षा बलों के हाथ में है। ये तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन एक बड़ी जानकारी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की, लेकिन कल पहलगाम हमले को लेकर सीसीएस की बैठक है दर्शकों। और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर मंथन किया जाएगा। और आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो मात्र 15 घंटे बचे हुए हैं। बड़ा ऐलान हो सकता है, खुला कह रहा हूं दर्शकों में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। और सिर्फ 15 घंटे आप समझिए, पाकिस्तान जो हड़बड़ी में है, जो घबराहट में है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज को नवाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने कह दिया है कि भारत को छेड़ो मत, लेकिन भारत को छेड़ दिया है तो अब भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में भी कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देता हूं मैं। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। जतिन, कल बड़ी बैठक है सीसीएस की, क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि आप वहां पर बता रहे हैं पूरी तरह से हमारी सेना तैयार है। बिल्कुल मृदुल, रणनीति पूरे तरीके से बन चुकी है और पिछले 3-4 दिनों की मीटिंग्स का दौर आप देखेंगे और उसका असर घाटियों पे किस तरीके का पड़ा वो भी आपने देखा। बैठक आपको याद होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हुई थी राजनाथ सिंह जी से, जो कि रक्षा मंत्री है। बैठक के बाद वो सीधा पीएम हाउस पहुंचे थे परसों, और उसके बाद ही तमाम खाका तैयार कर लिया गया है। रणनीति पूरे तरीके से तैयार है, अब बस इंतजार है एक्शन का। और एक्शन आज घाटियों में साफ तौर पर देखने को मिला। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था, तमाम जगहों पर आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। ना सिर्फ सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, ये चारों की अलग अलग टीम अलग अलग जगहों पर थी। लेकिन कल बिल्कुल जतिन, बिल्कुल पूरी तैयारी है और इसमें कोई संकोच होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो ये पूरी तैयारी मैंने दर्शकों आपको दिखाई है, अब इसका असर कैसा हो रहा है ये मैं दिखाने वाला हूं। पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, गीदड़ भपकी देता है ना, पाकिस्तान की सेना में जवानों की भारी कमी है दर्शकों। और हमले के डर से एक रात में पूर्व सैनिकों की भर्ती कर रहा है। और दर्शकों ये बात मैं नहीं कह रहा, बताया जा रहा है कि जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनकी भर्ती की जा रही है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं जावेद चौधरी, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब बुड्ढों की भर्ती करेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गाँव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पे महाज पे जाना है। तो ये ट्रेंड सिपाही हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने पाक फ़ौज को यकीन दिलवा दिया है कि हम आपके साथ हैं, हमारे नाम लिख लें, फहरिस्तें हमारी हाजिर हैं, आपने बस एक आवाज़ देनी है। हम 40 लाख लोग अपनी फ़ौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे और ये ट्रेंड लोग हैं। ये पाकिस्तान की पोल खोलने वाला हूं दर्शकों में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 40 लाख बुड्ढों की फौज इनके पास है। अरे अगर वो लोग आपकी सेना में आ भी गए तो उनको पैसे कहां से दोगे, उन्हें खाना कहां से खिलाओगे? अरे 40 लाख हैं और अगर 1000 रुपए भी देते हो तो 400 करोड़ के आसपास आंकड़ा जाता है। इतने पैसे पाकिस्तान के पास हैं
नहीं है दर्शकों, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये घबराहट है पाकिस्तान की, क्योंकि पीएम मोदी ने कह दिया है सेना को खुली छूट है, और पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है उसका कबूलनामा आपको सुनवाता हूं अब मैं। तो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ करारा जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी के साथ जल थल नभ सेना के उच्च अधिकारी लगातार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि भारत का आतंकवाद पर प्रहार कितना ताकतवर होगा, और इस पर पाकिस्तान के लोगों को भी पूरी तरह विश्वास है। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर पूर्व राजदूत अब्दुल बासित तक इस बात को कबूल कर रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यूएस एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है, खतरा बिल्कुल है, 2-4 दिनों में हो जाएगा जो होना होगा। ये स्थिति ना बने यही सोचते हैं। अगले कुछ दिनों में भारत के साथ युद्ध होने वाला है, हम तैयार हैं। अगर कुछ होता है तो अब कुछ आसान नहीं होने वाला है। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है, कभी कूटनीतिक कुटाई से तो कभी जहरीले एजेंडे पर पाकिस्तान की धुनाई कर रहा है। इसी से पाकिस्तान बिलबिला गया है। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने पर जमकर लताड़ा है। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. सिर्फ पाक मंत्री ख्वाजा ही नहीं, पाक के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद अहमद भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से बड़े हमले के लिए तैयार रहना होगा। उनका ये कहना है कि हमला भारत कभी भी कर सकता है। साफ है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुका है। भारत ने भी तारीख तय कर ली है, अब बस हमले की बारी है। और भारतीय सेना ने तारीख तय कर ली है। दर्शकों, मैं कह रहा हूं बदला लिया जाएगा। आप नोट कर लो मेरी बात। और ये तस्वीर मैं पाकिस्तान की आपको दिखा रहा हूं, कैसी खलबली मची हुई है। बार बार जो बड़ी बड़ी बातें करता है पाकिस्तान, उसी से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर लॉन्च पैड जो है वो खाली कराए जा रहे हैं। और भारत ने जैसे ही एक्शन की बात कही, पाकिस्तान में डर है। दर्शकों, आतंकी लॉन्च पैड खाली कराए जा रहे हैं। भारत के एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है। शारदी, सरदारी, कोटली के लॉन्च पैड है दर्शकों, उन्हें खाली करा लिया गया है। इसमें लश्करे तैयबा के 3 लॉन्च पैड हैं। आप सोचिए, अब इन आतंकियों को भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है, और आतंक पे आखिरी खील ठोकने का वक्त आ गया है। आतंकियों को आर्मी की शरण में रहने का आदेश दे रहा है ये पाकिस्तान, लेकिन अब ये आतंकी और पाकिस्तान बच नहीं पाएगा दर्शकों, क्योंकि जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाशिम मूसा निकला है। पाकिस्तान एसएसजी कमांडो रह चुका है। हाशिम मूसा कौन है दर्शकों, उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। पहलगाम में हमले के बाद इसका फोटो आया, इसका स्केच आया, और इसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। तो जो पाकिस्तान बार बार कहता है ना कि हमने कुछ नहीं किया, वो सबूत आज दे रहा हूं दर्शकों। मूसा को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले भी आतंकी हमलों में ये शामिल रहा है, लेकिन एसएसजी कमांडो रहा है पाक में। और सोचिए आप, इसने कैसे हमले को अंजाम दिया, ये तो साफ हो गया है। लेकिन एक और बड़ी खबर मेरे पास है दर्शकों। जांच एजेंसी जांच पड़ताल में लगी हुई है, और उनके हाथ पहलगाम हमले के डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए इन्हें ध्यान से। व्हाट्सएप चैट है दर्शकों ये, और ये चैट बता रही है कि हमले से पहले और हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिहादी एक्टिव थे। बार बार कह रहा हूं, एप्लीकेशन वही इस्तेमाल की जो सिक्योर्ड थी। और एक ग्रुप रेजिस्टेंट टाइम, इस नाम से इन्होंने ग्रुप बनाया था। फुल फ्रेम दिखाइए इस चैट को। इस ग्रुप में दर्शकों 146 सदस्य थे, सोचिए आप, और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी, और वो भी जिहादी सोच वाले। इस ग्रुप में आतंकी संगठन जैश के नाम से भड़काऊ पोस्ट किए गए, भाई गन चाहिए, यहां पर सब कुछ है। और ये जांच एजेंसियों का खुलासा है दर्शकों
ग्रुप में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर शामिल थे। 24 अप्रैल यानी आतंकी हमले के दूसरे दिन जैश के नाम का एक शख्स कहता है कि मुझे गन चाहिए, आई नीड गन, और साथ ही घाटी में हथियार के लिए डीलर की जानकारी मांग रहा है। ऑन ग्राउंड वर्कर्स को अलर्ट करता है ये, और उसके बाद कैसे इनका खुलासा हुआ ये तो आपने देख लिया दर्शकों। लेकिन अब बड़ी खबर, जो हिजबुल आतंकी इम्तियाज अहमद है ना, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सोपोर में आतंकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। जैसे जैसे कार्रवाई सेना कर रही है, पहले सबूत जुटाए जा रहे हैं और उसके बाद आतंकी पर एक्शन हो रहा है। सोपोर में यह तस्वीर सामने आई है दर्शकों, जहां आतंकी की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। और हमारे सहयोगी जतिन लगातार जुड़े हुए हैं, गणेश लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जतिन, आपके पास आ रहा हूं। आतंकियों को चिन्हित करके उनकी संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है और आज बड़ा एक्शन फिर लिया गया है। बिल्कुल, ये एक मैसेज है आतंकियों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि भारत को दहलाने की साजिश रचते हैं। पहले उनके घरों को आईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया, और जो लोग ऐसी जगहों पर है जो बहुत रिहायशी इलाका है, वहां पर आपने देखा कि उनकी संपत्तियों की पहचान की गई और उसको अब ध्वस्त करने का जो काम है वो संभवतः किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी आप और मैं शुरुआत से बोल रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, पहले से प्लानिंग थी, रैकी की गई थी, और उसी के ही डिजिटल फुटप्रिंट जो अभी आप दिखा भी रहे थे वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से इस ग्रुप का इस्तेमाल आतंकी हमले से पहले किया जा रहा था और आतंकी हमले के बाद भी किया गया। इस ग्रुप को और आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट्स देखेंगे, चैट्स देखेंगे तो बिल्कुल कि और ये हमले के वीडियोस डाले गए कश्मीर घाटी। और ये एक एक चीज अब सामने आती जा रही है जतिन, और पाकिस्तान की एक नापाक हरकत और बताता हूं, भारत की वेबसाइट पर अभी हमला करना चाहते हैं, ये साइबर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने इन्हें पकड़ लिया है। ये कोशिश में लगे हुए थे और वैभव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, ये नापाक कोशिश पाकिस्तान के सामने आई है, ये भारतीय वेबसाइट पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इधर भारत ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। जो बड़े बड़े पत्रकार बनते हैं, यूट्यूब को तो ब्लॉक कर दिया, एक्स हैंडल भी ब्लॉक किए गए। वैभव, देखिए बिल्कुल मृदुल, 16 ऐसे चैनल पाकिस्तान के जो सबसे टॉप रेटेड हैं, उन चैनल्स को भारत ने ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वहां से सिर्फ और सिर्फ फेक नैरेटिव और फेक प्रोपेगेंडा जो है वो परोसा जा रहा था। जिस एक्स को पाकिस्तान में पूरी तरह से बैन किया गया है, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो उसी एक्स से पोस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और ये सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से चाह रहे हैं वो कि वो चाहते हैं युद्ध टले, लेकिन भारत ये ठान चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। और गणेश, आप लगातार नजर बनाई रखिएगा क्योंकि गृह मंत्रालय में हलचल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने सेना को कह दिया है, अब भारतीय सेना पाकिस्तान के खात्मे का वक्त और जगह तय करेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे कुछ और खबरों के साथ। लाल रंग इसका अपार।